इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बीएड छात्र प्रदीप रावत ने लेडी कांस्टेबल से अफेयर के बाद परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें अपने रिश्ते और लेडी कांस्टेबल का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर का जिक्र भी किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बीएड के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान प्रदीप रावत के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि प्रदीप धार जिले के बांक टांडा का रहने वाला था और इंदौर में रहकर पढ़ाई के साथ नौकरी कर रहा था। वो ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत लेडी कांस्टेबल से अफेयर में था। परिवार के अनुसार प्रदीप और लेडी कांस्टेबल की शादी की बात चल रही थी, लेकिन प्रदीप को शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। उसने सुसाइड से पहले 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने रिश्ते और लेडी कांस्टेबल के दूसरे अफेयर्स का जिक्र किया। सुसाइड नोट के अनुसार प्रदीप और लेडी कांस्टेबल साल 2017 से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रदीप ने लिखा कि उसने लेडी कांस्टेबल को अपने जीवन में कई बार दूसरे रिलेशनशिप्स में देखा है, लेकिन फिर भी उसने रिश्ते को संभालने की कोशिश की। प्रदीप को ये डर था कि नौकरी के बाद लेडी कांस्टेबल उससे शादी नहीं करेगी। इस घटना पर थाना अन्नपूर्णा के उप निरीक्षक कमल सिंह चौहान ने बताया कि प्रदीप और लेडी कांस्टेबल शादी करने वाले थे। हाल ही में दोनों की शादी की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई गणपत रावत ने बताया कि प्रदीप लेडी कांस्टेबल को लेकर तनाव में था। पुलिस इस मामले में जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करेगी। है कि शादी की बात तय करने 6 तारीख को उसके 6/1/2025 को अभी 2 दिन पहले महिला आरक्षक के परिजन लड़के के घर पे गए थे, ऐसा लड़के के पिताजी ने हमें बताया है। तो शादी की बात को लेकर लड़की पक्ष ने बोला कि हम 2 साल सगाई रखेंगे। लड़के वाले ने बोला, लड़के प्रदीप के पिताजी ने, कि 1 साल सगाई रख के शादी करें। फिर उससे लड़के से और लड़की से दोनों से कॉन्फ्रेंस पे बात हुई। लड़की ने कहा जो मेरे परिजन कहेंगे उस हिसाब से शादी तय हो जाएगी। और उसके बाद में इनके पास में फ़ोन गया कि प्रदीप ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा सुसाइड नोट मिला है, अभी जांच पर है, जांच की जाएगी जैसा भी हो। महिला की जानकारी ऐसी लगी, ट्रैफिक पश्चिम में पदस्थ है। ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से लिविंग में भी साथ में रह रहे हैं। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं दिया है। दोस्ती उनकी 2017 से होना बताया, परिचय। बाकी लिविंग की सर तो यानी वो प्रदीप मेरा भाई था और पता चला है कि यानी वो वैसे पहले ही पता था यानी कि वो एक लड़की से प्रेम में था। फिर बाद में कुछ टाइम से यानी कि उसको ही पता चला कि यानी कोई तीसरा बंदा भी ऐसा शादी के लिए सब है। तो यानी कि हमने उनके पापा भी बोल रखे थे, ये भी बोल रखी थी कि यानी कि मैं इससे ही शादी करूँगी। काफ़ी टाइम यहाँ आई थिंक 2017 से थे यानी कि वो लिव इन में थे। तो फिर बाद में शादी के लिए प्रस्ताव रखे थे, गए भी तो उनके पापा भी मान गए थे ये वगैरह। फिर बाद में कुछ टाइम से पिछली बार भी यानी कि आई थिंक 15-20 रोज़ पहले भी ऐसे ही झगड़ा वगैरह हुआ था इसी मैटर पे ऊपर। सर तो यानी कोई तीसरा बंदा आ रहा था तो उसको पता चल गया था। वो तो यानी कि अभी हमको पता चला, प्रदीप ने पहले नहीं बताया था हमको। प्रदीप किस महिला से बातचीत की? ये सहजू सोलंकी क्या करती है? सर, वो ट्रैफिक पुलिस में है फिलहाल अभी। कहाँ पे है? ये सर एरिया है तो यानी कि स्पेशली नहीं दिया हुआ, किधर भी है तो यानी भेज सकते थे उनको शायद। किस तरीके से आपको क्या जानकारी मिली? प्रदीप ने क्या कदम उस घटनाक्रम में? प्रदीप ने बस यही, मेरे को कुछ नहीं बताया उसने। फिर बाद में तो वो मेरे को सब तो ऐसा प्रूफ है मेरे पास वो तो, लेकिन सब मैं आपको बता दूंगा वो। उसने तो फिर बाद में एक्साइटेड में आके किसी को बताया वगैरह नहीं, क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताया उसने। तो उसके यहाँ बोलना वगैरह भी हुआ। वो फिर बाद में अब शादी के बाद 2 रोज़ पहले गए थे तो फिर बाद में वापस जवाब नहीं दिया था उन्होंने कि हम ऐसा हाँ कर रहे हैं ये वगैरह। तो वो वेटिंग में था। तो फिर बाद में तो ये सज्जू ये वगैरह ये अच्छे रह रहे थे। फिर बाद में इनने भी कहीं जवाब नहीं दिया। फिर बाद में इसका पता ही नहीं था यानी कोई तीसरा रिश्ते वाला आ गया था बात करने की, यानी कि ये जॉब नहीं है, कोई तीसरा बंदा है वो जॉब वाला है। तो